नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की छोटी कहानी एक गांव की कहानी है। एक गांव जिसका नाम था देवपुर। बड़ा प्यारा सा छोटा सा गांव था और यहाँ के लोग भी आपस में मिलजुल कर रहते थे, खुशियां साथ मनाते थे, त्योहार साथ मनाते थे और सभी लोगों का जो पालन पोषण होता था वो खेती से होता था। सभी खेती करते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। अब हुआ कुछ यूं कि 2 साल तक इस गांव में बिल्कुल एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। लोग परेशान थे, क्या करें, अब कैसे चलेगा। 1 साल तो किसी तरह गुजार दिया, लेकिन दूसरे साल भी जब बारिश नहीं हुई तो लोगों को बहुत टेंशन हो गया कि अब कैसे चलेगा, क्या खाएंगे पिएंगे। और कुछ ना कुछ करते रहे। कोई छोटी सी पूजा, कुछ लोगों ने कुछ यज्ञ किया, लेकिन कुछ भी करने से बिल्कुल ये समस्या हल नहीं हुई। आखिरकार किसी एक इंसान ने सुना कि गांव के बाहर एक बाबा आए हुए थे और ऐसा सुना था कि बाबा के पास हर समस्या का हल होता है। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ 8-10 लोग मिलकर जाएं, बाबा से बात करें और इस समस्या का कुछ हल ढूंढें। अब ये 8-10 लोग बाबा के पास गए और बाबा से अपनी समस्या कही। 2 साल हो गए, बारिश नहीं हुई है, कृपा करके कुछ बताएं कि हम क्या करें जिसकी वजह से बारिश हो। बाबा ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर इन गांव वालों से कहा कि देखो, हल तो है, लेकिन क्या आप लोग इसे करेंगे? सभी लोगों ने कहा बाबा बिल्कुल करेंगे, ये तो हमारे जीवन के ऊपर ही दिक्कत आ गई है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बाबा ने कहा देखो, आप लोगों को एक काम करना है। आपके गांव में एक कुआं है और कुआं अब बिल्कुल खाली है, बारिश हुई नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और ये अच्छी बात नहीं है। किसी गांव में कोई कुआं खाली रहे ये अच्छा नहीं माना जाता। तो आप लोगों को क्या करना है, आज रात को अंधेरा होने के बाद सभी लोगों को एक एक करके उस कुएं के पास जाना है और उस कुएं में 1 गिलास भरकर दूध डालना है। ये सभी लोगों को करना है और अगर सभी लोगों ने ये किया तो 2 दिन में इस गांव में बारिश होगी। लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम जरूर ये काम करेंगे। और ये 8-10 लोग वहां से वापस आए, गांव में सभी लोगों को बुलाया और सभी लोगों से कहा कि बाबा ने हमें ये हल दिया है और हम सबको ये करना है। और सभी लोगों ने कहा हाँ 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 हम करेंगे। और डिसाइड हो गया कि कौन कब कितने बजे कुएं के पास जाएगा और दूध डाल करके वापस आएगा, क्योंकि एक एक करके सबको जाना था। अब वक्त आया और सभी लोग एक एक करके वहां पर जाने लगे और कुएं में दूध डालकर वापस आने लगे। अब उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसकी अपनी एक छोटी सी फैमिली थी, जिसका नाम था देवू। और ये जो देवू था, इसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। 2 साल बारिश नहीं हुई थी, ऑब्वियस सी बात है हालत ठीक नहीं होगी। अब इसने ये सोचा कि ये बड़ी मुश्किल से एक बच्चा छोटा सा उसका था, उसके लिए दूध लेकर के आता था कहीं से, और ये दूध अगर मैं कुएं में डाल दूंगा तो मेरा बच्चा क्या पिएगा। और फिर उसने सोचा कि अगर मैं एक अकेला दूध नहीं डालूंगा तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये सोचकर देवू गया रात को और कुएं में दूध की जगह पानी डालकर आ गया। अब दूसरे दिन सुबह सभी लोगों को उत्सुकता थी और सभी गांव वाले उस कुएं के पास गए और जब कुएं के अंदर देखा, क्या देखा, कुएं में सिर्फ और सिर्फ पानी ही था। दूध की एक बूंद उस कुएं में नहीं गिरी थी। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? इसका मतलब यही था कि जिस तरह देवू ने सोचा कि मैं एक अकेला इस कुएं में अगर दूध नहीं डालकर पानी डाल देता हूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यही बात गांव के सभी लोगों ने सोची
और ये सोचकर सभी लोग कुएं में सिर्फ पानी डाल करके आए थे। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हम कई बार ये सोचते हैं कि मेरे अकेले के ये ना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। चाहे वो समाज की बात हो, वहां पर भी हम यही सोचते हैं कि अगर एक मैं डिसिप्लिन में ना रहूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर एक मैं राइटियसनेस ना रखूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं एक ईमानदारी ना बरतूं तो इस दुनिया में क्या फर्क पड़ जाएगा। हम कई बार इसी तरह से सोचते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को झाड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और इस देश को, इस समाज को बनाने में भले ही वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो, अगर हम करते रहें तो हमारा देश और ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत बन सकती है। इफ ईच वन ऑफ अस डज आवर बिट, वी कैन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। अगर हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे और उसे उठाए तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत बन सकती है। नमस्कार।